सेवा एक अनोखा परिवार जो मानवता की सेवा और समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कहा जाता है कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान होता है और ऐसे में आज सेवा एक अनोखा परिवार के द्वारा यहाँ पर बड़ी संख्या में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा में अपना योगदान दिया। यहाँ के आयोजकों ने यह बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों के लिए मदद करना और समाज में रक्तदान का महत्व क्या है इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार इस तरीके के कैंप लगाए जाते हैं। देश की सुरक्षा में दिन रात तत्पर रहने वाले हमारे आर्मी जवानों के सम्मान और सहायता के उद्देश्य से आज यहाँ आप देख सकते हैं कि एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर युवा लगातार जो योगदान है अपना वो दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी के हमारे जवान मौजूद हैं और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी एक उत्साह है। यहाँ आसपास से आए नौजवान यहाँ अपना रक्तदान देने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसे में यहाँ हम बॉर्डर पर तो नहीं जा सकते हैं। बॉर्डर पर जाकर हम किसी तरीके से जवानों की सहायता तो नहीं कर सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते हैं। अब ऐसे में हम अपने जवानों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि सेवा एक अनोखा परिवार के द्वारा यहाँ एक रक्तदान शिविर लगाया गया है। किस तरीके से यहाँ पर हम सेवा अपनी दे सकते हैं, जवानों के लिए, देश के लिए हम अपना एक योगदान दे सकते हैं। मैं सेवा एक अनोखा परिवार संस्थापक अध्यक्ष। हमारा ये कैंप जो है 10 साल से लगातार हम लगा रहे हैं और हर बार आर्मी के साथ हमने लगाया और आप देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं आर्मी के लिए लोगों का जोश आपको दिखते हुए बन रहा होगा और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो देश के जवानों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो हमारा मोटिव बना, संस्था के लोगों का बना कि एक बार हमें देश के जवानों के लिए भी खून तो कम से कम दे ही सकते हैं उनके लिए। तो ये हर बार करते हैं आप लोग? हर साल हमारा ये आयोजन होता है। कितनी यूनिट आप लोग दान कर देते हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा? अप्रोक्सीमेट हम जो टारगेट रखते हैं 500 यूनिट से ऊपर ही हमारा टारगेट होता है और अब की बार टारगेट कम रखा है क्योंकि जगह छोटी थी, नहीं तो श्यामलाल कॉलेज में हमारा हर वर्ष कार्यक्रम होता है। तो यानी लोग उत्साह से पूरा जोश में साथ लोग इंतजार करते हैं भैया कि कब डेट आप रखेंगे, डेट के बाद। ये जितने भी लोग आए ना, किसी को कोई इन्विटेशन नहीं गया, कोई फ़ोन नहीं गया, केवल एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगता है, लोग अपने आप आते हैं। ये एक अनोखी पहल नहीं है, ये हमारी बहुत पहले से इस तरह का हम रक्तदान शिविर और निःशुल्क पादुका सेवा और जो सेवा एक अनोखा परिवार है हमारा, प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क बाबा खाटू श्याम जी का संकीर्तन करते हैं। ये इस बार ये जो पावन बेला है ये इसलिए अलबेला है, ये समय अविस्मरणीय अभूतपूर्व है क्योंकि इस बार हमने भारतीय सेना को ये जितना भी हमारा यहाँ पर रक्त एकत्रित होगा, जितने रक्तवीर जो अपनी परोपकारी भावना से यहाँ पर रक्तदान करने आ रहे हैं वो सब सेना के लिए समर्पित होगा। वो सेना जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, हम आराम से सांस ले पाते हैं, उन रक्तवीरों को भी पहले प्रणाम करते हैं और उन सेना के सेनानियों और उच्च अधिकारियों को हम प्रणाम करते हैं जो -30-40 यानी 30-40 डिग्री में भी बर्फ़ में अपने परिवार को छोड़कर हमारी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ये एक ऐसा अविस्मरणीय रक्तदान शिविर उन सेना के लिए समर्पित है। कितने लोग इसमें डोनेट करते हैं अपना ब्लड? हमने तो एक उद्देश्य लिया था कि आज लगभग 250 से 300 हमारी एकत्रित होंगी क्योंकि आज थोड़ा समय इस प्रकार का है, वैवाहिक समय चल रहा है, इधर कोई सगाइयों का कार्यक्रम, कहीं कुछ और धार्मिक आयोजन चल रहे हैं और आज दिल्ली में आप देख भी रहे हैं कि MCD का वो इलेक्शन भी है, तो उसके बावजूद भी हम अपने उद्देश्य के लगभग समीप हैं। तो सुबह से ही ये मेला यहाँ पर रक्तवीरों का लगा हुआ है। मैं उन रक्तवीरों को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, उनके संस्कारों को, उनकी इंसानियत को। जब वो रक्त देते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो रक्त किस के ऊपर चढ़ेगा, वो किसी एक्सीडेंट वाले को आवश्यकता है या किसी और बीमार को आवश्यकता है। तो जब वो आशीर्वाद की जो तरंगे उस घर से निकलती हैं और उस रक्तवीर के घर पर आती हैं, वो एक ईश्वर की कृपा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भैया मैं करीबन 20 साल से ब्लड दे रहा हूँ और 100 से ज़्यादा बार दे चुका हूँ। हर अस्पताल में मेरा नंबर होगा, मेरा नाम होगा अवनीश गोयल। कहीं पे भी जाओगे हर जगह मेरे पास फ़ोन आता है, हर कैंप में मैं ब्लड देता हूँ।
कभी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो लोग सोचते हैं कि ब्लड भैया 4 घंटे में रिकवरी हो जाती है, हो जाती है। पूरे 4 घंटे में। हाँ। आप नेक्स्ट डे भी ब्लड दे सकते हो। ये कहते हैं ना इनको 3 महीने में दे देते हैं, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट डे भी आप ब्लड दे सकते हो, आपके शरीर में कोई वीकनेस नहीं आती। यही बात है, जब चीजें निकलेंगी तभी तो नहीं बनेगी। तो यानी ये अच्छी चीज है, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मैंने कह रहा हूँ ये ना किसी के काम ही आता है। बिल्कुल, ये वो चीज़ है- रक्तदान महादान। हाँ, ये वो चीज है जो पता नहीं चलता कब कहाँ किसको यूज कर गई, किसको यहाँ पे सपोर्ट कर गया। ऊपर वाला देखता है सब कुछ। मैं लास्ट 25 ईयर से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। कर रहे हैं? हाँ जी। कभी कोई दिक्कत? कभी कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोग कहते हैं कि ब्लड दान नहीं करना चाहिए, लोगों को दिक्कतें होती हैं, अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, कमजोरी आती है। सर मेरा तो ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि ये मेरा मैं भी 70-80 टाइप जो है ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं। अभी तक ऐसा महसूस किया नहीं है। और दूसरा, ब्लड डोनेट करोगे तो आपका जो शरीर का सर्कुलेट है वो जो है ब्लड बनता रहेगा, निकलता रहेगा, बनता रहेगा। कुछ देश सेवा में भी आपको यूज़ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा काम है करने के लिए। मतलब इससे लोगों की जान बचा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर ही ये तो सकते कर हैं। सकते हैं भाई, हम सरहदों पे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए तो काम कर सकते हैं ना। उनके साथ खड़े हैं, तो यही तो साथ खड़े होने का, दिखाने का, करने का यही तो अगर एक कहा टाइम जाए है। तो आपका खून इनके थ्रू बिल्कुल। सरहदों पे खड़ा भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने ब्लड डोनेट कर दिया, कोई दिक्कत हुई? इससे पहले कभी किया है? कई बार किया है? कभी कोई दिक्कत नहीं आती है? तो ये क्यों सोचा आपने कि ब्लड दान करना चाहिए? क्योंकि लोग तो बचते हैं। आर्मी के लिए करा है। वैसे मैं किसी कैंप में ब्लड डोनेट नहीं करता, मैं किसी जरूरतमंद को ही देता हूँ। अच्छा, मतलब दान करते हैं जिसको नीड होती है, नीड वाले। और आज आपने आर्मी के लिए किया है। कारण इसके पीछे? आर्मी के लिए दिल में एक प्रेरणा, जज्बा। वो हमारे लिए खड़े तो हम उनके लिए भी खड़े होने, ये सोचा। ये सोच पहले दिया है कभी? कई बार। कई बार। तो यानी जो लोग डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज है फिर? नहीं, डरना नहीं चाहिए, ब्लड देना चाहिए जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जो लोग नहीं देते उन लोगों को भी तो ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड की। बिल्कुल। तो देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ब्लड तो बनता रहता है, ये ऐसी रोज चीज़ बनता। प्रकृति के थ्रू अपने आप बनती है, अपना बंदा जितना आप दे रहे हो ये 2-3 दिन में बन जाएगा। बन जाती है। यानी डरना नहीं चाहिए इससे। नहीं डरना चाहिए, आगे आके लोगों की जान बचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये जान वो बचाना चीज़ है। है जो पता नहीं कब कहाँ किसके लिए यूज हो जाए। किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, किसी के भी घर में फैमिली प्रॉब्लम में जरूरत पड़ सकती है। देखिए, अगर आपको मैं जानकारी दे दूं, अगर आप गूगल पे आंकड़े रिसर्च करेंगे तो खून की कमी की वजह से देश भर में आज भी हजारों और लाखों मौतें होती हैं। यह आंकड़ा बहुत कम लोगों को पता है। रक्तदान की जो एक सीरीज चल रही है, जो संस्थाएं ये कर रही हैं, वो बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों को रक्त की वजह से जिनकी मौत होती है, उनके परिवार से आप पूछिए। ये रक्तदान जो संस्थाएं कर रही हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। सेवा एक अनोखा परिवार जो रक्तदान कर भी रहा है और वो कर रहा है, उनका जो उत्सव है वो देश के योद्धाओं के लिए रक्तदान कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रक्त की कमी की वजह से, क्योंकि अगर आप रक्त देते खुद भी स्वस्थ रहते हैं और दूसरे के जीवन को भी आप सार्थक होने से बचाने से कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए ये करते रहना चाहिए। मगर लोग तो डरते हैं कि ब्लड देंगे तो हमें बीमारी हो जाएंगी, हमें कमजोरी आ जाएगी। ये लोगों का एक मत है। यदि आप 6 महीने में एक बार रक्त देते हैं, आप ये देश के महाविशेषज्ञ डॉक्टर से पूछ लोगे तो उससे आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। और रक्त देने से हमेशा फायदा होता है। इस भ्रामकता से दूर आए और जब भी मौका लगे रक्तदान जरूर दें। साल में 2 बार से 4 बार तक रक्त आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं खुद एक बॉक्सर हूँ, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसे ही जो ऑफिसर्स आर्मी वगैरह के अंदर है, तो वो हमारे इंडिया को हमारे फील्ड पे देखते हैं, तो उनके लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो सारे आर्मी ऑफिसर ये सारे वो अपना कितना हमारे इंडिया के लिए जितना कर रहे हैं, वही हमें अपना ताकि हम अपना जो ब्लड दे रहे हैं, हमें इतने से ब्लड देने से कुछ नहीं होगा, बट जो आर्मी ऑफिसर और सब जो फील्ड पे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी युवाओं को ये डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मानते हैं आप? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि युवाओं जो अगर ये करेंगे तो ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। विनोद जी, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभानी चाहिए? बिल्कुल, सेवा एक अनोखा परिवार, इसके माध्यम से यहाँ पर रक्तदान कैंप लगाया गया है। तो मैं इन सबको जो यहाँ के रजिस्टर्ड लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार भी व्यक्त करूँगा। क्योंकि रक्तदान महादान, ये किसी के जीवन को बचाता है। ये किसी की मुसीबत में जब काम आता है तो वो बहुत आशीर्वाद देता है, पेशेंट आशीर्वाद देता है। इसलिए काम नेक काम है, महान काम है।
हमें बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें ब्लड देना चाहिए। और ये फिर मैं एक बार इन सबको जो इसके सदस्य हैं, सेवा एक अनोखा परिवार, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात, आप जिस चीज़ को दान करेंगे वो बढ़ती चली जाएगी। आप ज्ञान दान करेंगे, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसा दान है, इसको दान करने से सबसे पहली एक क्वालिटी कुछ आप देखना अशफाक, कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके चेहरे पर कांति आ जाएगी। आप ब्लड प्रेशर का जो रोग होता है उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो हार्ट पेशेंट होता है उस हार्ट के रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इससे खून पतला हो जाता है। लोगों को इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करने से कोई कमज़ोरी आ जाएगी। ब्लड डोनेशन करने से बल्कि आदमी कई बीमारियों से मुक्त तो हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप जीवन दान कर रहे हैं। आप जरा सा एक कंबल किसी को दान करते हैं ना, आपको पता होता है इस आदमी को किया। आप किसी को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, भंडारा लगाते हैं, आपको पता है इन लोगों को दिया। हो सकता है मत्था देख कर टिक्का लग रहा हो, लेकिन जब आप किसी को रक्तदान कर रहे हैं उस समय आपको पता ही नहीं ये हिंदू के पास जा रहा है, मुसलमान के पास जा रहा है, सिख के पास जा रहा है, जैन के पास जा रहा है, गरीब के पास जा रहा है, अमीर के पास जा रहा है। और रक्त को जो लेने वाला है वो भी कभी ये नहीं उसको ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है। इससे बड़े दान, निष्काम दान, निस्वार्थ दान, अनासक्त दान कोई नहीं हो सकते, जिसको करने से आपको एक जीवन दान का क्रेडिट भी मिलता है।